हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, जो बच्चे इस टाइम बीए प्रोग्राम में सेमेस्टर 2 का एग्जाम देने वाले हैं। उनके पास ये सब्जेक्ट जरूर होगा, क्या? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो आज हम इस वीडियो से इसी चैप्टर के इसी बुक के ऊपर शुरुआत करने वाले हैं और इस बुक में टोटल मिला के 14 चैप्टर हैं जो आपको खत्म करने होंगे और मैं उन 14 के 14 चैप्टर के ऊपर सीरीज वाइज वीडियोस बनाने वाला हूं। तो कोई भी वीडियो को मिस मत करना, ठीक है? अगर मिस करोगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस हो सकता है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो हम इस वीडियो से शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है? और बुक का नाम क्या है, याद है ना? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत करते हैं इस बुक से, ठीक है? इस बुक का लेसन 1 जो है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है? और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट और बता दूं, इस बुक के जो भी नोट्स बनेंगे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है? मतलब चैप्टर वाइज मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, ठीक है? तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे जिसको आप इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि इतनी मोटी बुक से अच्छा है ना आप कुछ पेजेस के नोट्स पढ़ लो, आपको सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाए। वैसे मैं तो फिर भी बोलूंगा कि अगर आप वीडियो ढंग से देख रहे हो और आपको यहाँ पे लिखी हुई चीजें समझ में आ रही है तो आपको वो भी देखने की जरूरत नहीं है। तो करते हैं शुरू, ठीक है? अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? लेसन 1 में इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन एंड सैंपल, इसका मतलब हमें पढ़ना होगा फर्स्ट चैप्टर। इस तो बुक का नाम तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया, वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर 1 भी आपने देख ही लिया, ठीक है? लेकिन पहले में समझने की कोशिश ये करनी होगी कि भैया स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम स्टैटिस्टिक्स, क्या काम है स्टैटिस्टिक्स का, क्या जानते हैं आप? मैं समझाता हूं आपको। हम लोग ना आज से नहीं, पुराने जमाने से ही डाटा कलेक्ट करते आ रहे हैं, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि डाटा को एक अच्छे वे में कलेक्ट करना, फिर उसे एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना, ठीक है? अब बात है डाटा कलेक्ट ही क्यों करना है, इंपॉर्टेंस क्या है डाटा की? भाई डाटा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये भी है कि जब हम किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करते हैं ना तो हम फ्यूचर को भी एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि भाई हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि भाई इन्फ्लेशन एक रेगुलर वे से बढ़ रहा है, तो हमें प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अगले साल इन्फ्लेशन का रेट क्या होने वाला है इकोनॉमिक्स के अंदर, किसके जरिए? स्टैटिस्टिक्स के जरिए। मतलब हमने ये चेक करा कि भाई महंगाई जो है ना अब तक वो इस रेट से बढ़ रही है, तो हो सकता है कि अगले साल भी महंगाई इसी रेट से बढ़े। हाँ, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? ये स्टैटिस्टिक्स का रूल है। आई बात समझ में? मतलब थोड़ा बहुत एरर परसेंटेज जरूर होती है, आई बात समझ में? हाँ, लेकिन डाटा कलेक्ट करके हम मैक्सिमम पता ये कर लगा लेते हैं कि अगले आने वाले मोमेंट में क्या होने वाला है। आई बात समझ में? किसी भी फील्ड में, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेके हो, चाहे वो जीडीपी को लेके हो, ठीक है? और ही बहुत सारे तरह के डाटा कलेक्ट होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि डाटा को एक अच्छे तरीके से, ठीक है, प्रेजेंट करना, अच्छे तरीके से कलेक्ट करना। आई बात समझ में? कि सामने वाले को देख के भी क्या है, मजा आए। आई बात समझ में? ऐसे मान लो मैं आपको बोलूँ भाई आपको किसी भी चीज़ का डाटा कलेक्ट करना है, आपको एक जगह जाना है, ठीक है? वहाँ पे आपको हर एक फैमिली का सर्वे करना है, और सर्वे में करना क्या है? आपको पता लगाना है कि भाई उनकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एनुअल सैलरी कितनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें पता लगानी है। एक तरीका तो ये होगा कि आप उन सबको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख के आ जाओ, ठीक है? पैराग्राफ की फॉर्म में लिख के आ जाओ, थ्योरी बना के ले आओ कि सर ये शर्मा की फैमिली है, ये वर्मा की फैमिली है, शर्मा की फैमिली में इतने बंदे हैं, इतने बच्चे हैं, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, इनकी मंथली इनकम ये है, ठीक है? और एक तरफ ले आओ किसी दूसरी फैमिली की, फिर तीसरी फैमिली की, फिर चौथी फैमिली की। इसी तरीके से आप 10 पेज का एक बिल्कुल स्पीच बना के लिख के लेके आ गए, लेकिन ये क्या है? गलत तरीका है प्रेजेंट करने का। इससे अच्छा क्या होगा कि आप उस डाटा को टेबुलर फॉर्म में दिखा दो। टेबुलर फॉर्म में क्या? एक कॉलम में फैमिली का नाम, ठीक है, फिर फैमिली का एड्रेस, फैमिली की मंथली इनकम, फैमिली की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ठीक है? और मैं सबको अच्छे से फिर क्या कर पाऊंगा, ठीक है? अगर मुझे कंपेयर करना, मैं कंपेयर भी कर पाऊंगा, अच्छे से देख भी पाऊंगा, और पढ़ने में मुझे क्या आएगा? ईजी होगा, मेरे को मजा भी आएगा और मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है? क्वालिटी। किसकी क्वालिटी? इंसान की क्वालिटी। क्या करने की? डाटा कलेक्ट करने की। आई बात समझ में? और वो कहां से आई? क्योंकि उसने क्या पढ़ रखा था? स्टैटिस्टिक्स। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स मींस स्टेटस। स्टेटस यानी कि विच मींस अ ग्रुप्स ऑफ नंबर्स ऑफ फिगर्स, ठीक है? अ ग्रुप्स ऑफ नंबर्स ऑफ फिगर्स दैट रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। मतलब स्टैटिस्टिक्स वो ग्रुप है, ठीक है, नंबर्स का, किसी भी चीज के, ठीक है, जो एक ऐसा डाटा कैरी करते हैं, ठीक है, जिसकी इंसानों को जरूरत है। आई बात समझ में? अब या फिर इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, मतलब डाटा को कलेक्ट करना,
कलेक्ट करना समझ में आता है ना, आगे समझाऊंगा। मतलब इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना बोलते हैं उसे, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना, मतलब जचाना भी है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन मेरे काम की है, क्या मेरे काम की नहीं है। जो मेरे काम की नहीं है उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि जो मेरे काम की नहीं है उसे मैं रख के करूंगा क्या, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना, फिर उसे एनालाइज भी करना खुद से ही पहले, फिर इंटरप्रेट के सामने वाले को दिखाना, जिसने मैं कहा था कि आपको डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डाटा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा होता है, ध्यान रखना मेरी भाई बात। डाटा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज ही डाटा की वजह से चल रही हैं। गूगल क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, डाटा उपलब्ध है, ठीक है, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। आई बात समझ में, जो हमारे इंटरेस्ट की होती हैं वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो गूगल से चलिए किसकी वजह से रहा है, डाटा की वजह से। तो डाटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आगे मैंने क्या देखा यहाँ पे, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैसा होता है, स्टैटिस्टिक्स साइंस भी हो सकते हैं उसे, एज वेल एज आर्ट्स भी हो सकते हैं। अब बात आई स्टैटिस्टिक्स साइंस क्यों होती है। साइंस का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करना। किस तरीके से काम करना, एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी चीज को करना। तो स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को यही तो सीखते हैं कि डाटा को किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से हम प्रेजेंट करें कि सामने वाले को भी पढ़ के मजा आए, सामने वाले को भी समझ के मजा आए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप गूगल पे गए तो आप कैसी साइट्स पे जाना पसंद करते हो, जहां पे आपको क्या मिले, डाटा एक अच्छे से फॉर्म में मिल जाए, जिसे आप आराम से, ठीक है, रीड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। या फिर किसी ऐसी फॉर्म में जहां पे समझ नहीं आ रहा है कहां पे क्या लिखा हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं ये रहा, ठीक है। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स साइंस की हो गई, क्योंकि हम इसे सिस्टमैटिक वे से करने की कोशिश करते हैं। और एज वेल एज आर्ट्स भी है। आर्ट्स क्या है, कला। अब बात कला कैसे है, अभी आर्ट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, कला, है ना। यानी कि भाई हमारे अंदर क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस भी तो होनी चाहिए कि डाटा को रखना कैसे है कि सामने वाले को मजा आ जाए, बिल्कुल, है ना, स्वाद आ जाए भाई को पढ़ के, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कला। मतलब ऑर्गेनाइज ही इस तरीके से किया है, करेक्ट ही इस तरीके से किया है कि जब भी हम उसे किसी को पढ़ के सुनाते हैं या फिर किसी को देते हैं, ठीक है, वो कहता है वाह क्या मस्त तरीके से तुमने ये रिकॉर्ड, ये प्रेजेंटेशन बनाई है। आई बात समझ में, ये चीज इसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स। इसलिए स्टैटिस्टिक्स में दोनों चीजें होती हैं, साइंस भी आर्ट्स भी। साइंस क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोसेस भी फॉलो करता है बहुत सारे, जैसे कि पहले आप कलेक्ट करोगे, बाद में ऑर्गेनाइज, बाद में एनालाइज, उसके बाद इंटरप्रेट। यूं थोड़ी ना है पहले ऑर्गेनाइज कर दोगे भाई, जब डाटा कलेक्ट ही नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइज क्या करोगे। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। और जब ऑर्गेनाइज ही नहीं करोगे तो एनालाइज किसको करोगे, ठीक है। और एनालाइज नहीं करोगे तो फिर इंटरप्रेट। अभी थोड़ा ना है कि आप डाटा कलेक्ट करोगे सीधा उसे इंटरप्रेट कर दोगे। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, ना उसे ऑर्गेनाइज किया ना उसे एनालाइज किया, यूं का यूं खिचड़ी बना रखी थी आपने, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस की, उसे किसी को दे दिया, वो फाड़ के फेंक देगा, आपके मुंह पे मारेगा उसे। क्यों, क्योंकि उसे काम की नहीं है, आपने लिखा ही ऐसे है, आपने सिर्फ एक रो इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर ली, उठा के उस बंदे को पकड़ा दी, ना आपने उसे क्या नाम है ऑर्गेनाइज किया, ना आपने उसे एनालाइज किया। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा कितने तरह के होते हैं, ठीक है। डाटा अगर मैं बात करूं तो दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। अब बात ये है क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है। क्वांटिटेटिव एक वर्ड, एक सुंदर से वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, क्वांटिटी। जिसका नाम क्या है, क्वांटिटी। और फिर बोलूंगा भाई वीडियो को सीरीज वाइज देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को सीरीज वाइज नहीं देखा तो बहुत सारी चीजें क्या कर दोगे, मिस कर दोगे, और बहुत सारे कंसेप्ट मिस हो जाएंगे। आई बात समझ में। हाँ, ज़्यादा वो उसमें नहीं जाएंगे हम, मैं कोशिश करूंगा कम से कम वीडियोस में, ठीक है, आपको अच्छे से सब कुछ करवा दिया जाए। पर ध्यान रखना आपको वीडियो सीरीज में ही देखनी होगी, ठीक है। तो पहले ये नहीं कि पहले वीडियो देख ली फिर 10वीं वीडियो देख ली, फिर उससे क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये तो भी हमारा ये मान लो थ्योरी वाला प्रोसेस चल रहा है, बाद में हमारा क्या नाम है आगे और भी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं स्टैट्स के अंदर। अब देखते हैं आगे। तो क्वांटिटेटिव की बात कर रहा हूं, तो क्वांटिटेटिव एक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसका नाम क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब तो आप सब जानते होंगे। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भाई, मेजरेबल यूनिट्स, यानी कि जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को, क्वांटिटी। जैसे कि मान लो मैं 100 किलो, ठीक है, अमरूद लेने गया, ठीक है, 50 किलो आलू लेने गया, ये 50 किलो 100 किलो क्या है, क्वांटिटी है। आई बात समझ में। किसी की इनकम 50 करोड़ है, क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। किसी की इनकम 10,000 रुपये, क्या है, क्वांटिटी है। आई बात समझ में। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वो नंबर्स जिनसे मेजर करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज को, ठीक
ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। वैसे तो मैं बात करूं तो जो स्टैट होता है वो क्वांटिटी के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्या होता है इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी आपको समझ में आ गया। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, कोई भी जिससे हम किसी भी चीज को मेजर कर सके, किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर कर सके, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिए भी थे। अब बात करते हैं हम क्वालिटी के ऊपर। ये जो क्वालिटेटिव वर्ड बना हुआ है वो बना हुआ है क्वालिटी से। क्वालिटी में क्या होता है, जो हम किस चीज को क्वालिटी को लेके बात करते हैं, जहां पे क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं होता, मतलब किससे होता है, क्वालिटी से। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, एनी इंफॉर्मेशन विच नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, जो डायरेक्टली मेजरेबल ना हो, मतलब जिसे हम मेजर ना कर पाए, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई जो भी हमारे नेता वगैरह हैं, ठीक है, लीडर्स हैं, ठीक है, वो एक कोई ना कोई आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की। भाई किसी को प्राइवेट सेक्टर पसंद है, किसी को गवर्नमेंट सेक्टर पसंद है, सब क्या है, आइडियोलॉजी। कि भाई हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या है, आइडियोलॉजी, जिसे हम डायरेक्टली मेजरेबल नहीं कर सकते, और जिसके ऊपर कॉन्ट्रावर्सीज भी होती है। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, आम दिन, है ना, आए दिन कॉन्ट्रावर्सी होते थे कि भाई ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। हर एक गली में 4 जने मिलकर ग्रुप बना के बैठ जाएंगे, भाई मोदी जी को तो ऐसा काम करना चाहिए, मोदी जी को ऐसा काम करना चाहिए, है ना भाई, ठीक है। मतलब सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर बताना शुरू कर देंगे, है ना भाई। ऐसे लोग जिनसे उनका अपना खुद का घर हैंडल नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, उन्हें समाज हैंडल करना है ना भाई। आगे देखते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या फिर मैं बात करता हूँ फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये टिंगड़ा है, ये सारे क्या है हमारे, ठीक है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जहाँ पे मेजरमेंट की सीधा बात नहीं करते हैं, जो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होता है। या फिर प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स के हालात को लेके, क्योंकि हम भी जानते हैं आज भी हमारे देश में, इंडिया में वर्कर्स की हालत क्या है, बहुत ज़्यादा खस्ता है बहुत सारी जगहों पे, है ना भाई। ना उन्हें सैलरी टाइम, मतलब ना उन्हें वेजेस टाइम पे मिलते, ठीक है, उनके काम का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्कर्स, ठीक है, जिसे भी मेजर हम कर नहीं पा रहे क्वांटिटी में, है ना। क्वांटिटी मेजर कर लोगे, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, कि भाई वर्कर्स की जो हालत खराब है वो इतनी है, ये क्वांटिटी मेजर नहीं होती है। आई बात समझ में। तो हमने क्या करी, एक आइडियोलॉजी के ऊपर बात करी, वर्कर्स के हालातों के ऊपर बात करी हमने। आई बात समझ में। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होती, इसलिए किस में आता है हमारा, ये क्वालिटी में। आई बात समझ में, ठीक है। क्वालिटी में भी आ सकता है भाई, जैसे मान लो कि ये इंसान तो बहुत ईमानदार है, तो नंबर दोगे भाई, ये तो 50 ईमानदार है, ये 500 ईमानदार है, मेजरेबल है ही नहीं भाई। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए किस में आता है, ये क्वालिटेटिव में। तो डाटा दो तरह का हो गया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वांटिटेटिव डाटा भी दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा भी दो तरह के, एक होता है डिस्क्रीट। अब आते हैं डिस्क्रीट क्या होता है, एक होता है कंटिन्यूस। अरे कंटिन्यूस क्या होता है, डिस्क्रीट में आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी क्लास में टोटल मिला के 40 बच्चे हैं, क्या है, 40 बच्चे हैं, और एक टेस्ट हुआ 40 नंबर का स्टैट्स का, और आधे ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। किसी के 40 में से 15 नंबर आ रहे हैं, किसी के 20, किसी के 23, किसी के 25, ठीक है, किसी के 5, ठीक है, 6। वो शुक्र है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी के नेगेटिव में चले जाते, 10, 12, 30, एक आधे होशियार भी हैं, 35। तो 40 बच्चे हैं। अगर मैं इन 40 बच्चों के नंबर यहाँ पे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट। अब एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी डाटा को किसकी फॉर्म में लिख दो, इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दो। किसकी फॉर्म में लिख दो, इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दो। उसे हम क्या बोलते हैं, कि आपने क्या कर दिया, कंटिन्यूअस फॉर्म में बना दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बात करूं नंबर को, मैं यूं लिख सकता था कि भाई 0 से 10 के बीच में इतने बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20 में इतने बच्चों के नंबर आए हैं, 20 से 30 इतने बच्चों के नंबर आए हैं, 30 से 40 इतने बच्चों के नंबर आए हैं। और ये सारी बात हमने सीखी थी, याद होगा बचपन में, है ना, जब बहुत छोटे थे, जब आपने स्टैट्स पढ़ना सीखा था 9th क्लास के अंदर, तो आपने सारी चीज़ें भी सीखी थी, ठीक है। जिसे याद होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, लोअर क्लास इंटरवल, इसे अपर क्लास इंटरवल, है ना भाई, वो चीज़ें। हाँ, इसे हम आगे डीप में और से स्टडी करेंगे, अभी तो सिर्फ थ्योरी चल रही है, ठीक है। फिर आगे हमने बात करी, तो क्वांटिटेटिव डाटा भी दो तरह का है, डिस्क्रीट प्लस में कंटिन्यूअस, है ना। डिस्क्रीट अलग होता है, कंटिन्यूअस अलग होता है। डिस्क्रीट जब डायरेक्टली हम नंबर लिख दे, ठीक है, और कंटिन्यूअस जब हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखे डाटा को, ठीक। इसके बाद क्या आता है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के स्केल कौन कौन से होते हैं, तो चलो अब बात करते हैं मेजरमेंट के स्केल्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का मतलब क्या है, जहां पे इंफॉर्मेशन का ऑर्डर मैटर ना करता हो, है ना, ऑर्डर मैटर ना करता हो। जैसे मान लो अगर मैं समाज के, ठीक है, ऐसे बंदों की बात करूं जो मैरिड है,
अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडो है, मतलब उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करूं तो क्या क्या हो सकता है? वो हो सकते हैं वो मैरिड हो सकता है वो अनमैरिड हो सकता है वो डाइवोर्स्ड हो, बेचारों का तलाक हो गया हो, किसी वजह से हुआ हो, डाइवोर्स हो, या फिर हो सकता है विडो हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है? स्टेटस है ना। मैरिटल स्टेटस में कुछ तरह के स्टेटस आ गए, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो। इसमें से कैसे भी अरेंज करूँ फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं विडो को ऊपर लिख दूं, डाइवोर्स को ऊपर लिख दूं, मैरिड को नीचे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या बोला कि नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जहां पे इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी शॉर्टेड और पुट इन एनी ऑर्डर, जहां पे हम इसको किसी भी ऑर्डर में ना लिख पाए, मतलब किसी भी ऑर्डर में लिख दे, हमारी मर्जी है। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी भी ऊपर किसी भी नीचे लिख दूं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल का मतलब क्या होता है? याद होगा, ये वर्ड आपने पहली बार नहीं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्या नाम है, एक मार्शल का चैप्टर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, है ना, उसमें हमने बात करी थी इसकी। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल की। हाँ, तो मैं उस टॉपिक में नहीं जानता था अभी फिलहाल। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है कि ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर में रखो। क्या रखो? ऑर्डर में रखो। ठीक है, अब बात भैया अभी तो आपने कहा इसको, ये तो था क्या नाम है हमारा नॉमिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल की बात हो रही है तो हम ऑर्डर में रखेंगे। अब ऐसा भी कुछ डाटा होता है जिसे हमें बिल्कुल ऑर्डर की फॉर्म में लिखना होता है। जैसे मान लो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अभी तो फिक्स है, वो 12th पास आउट होगा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये सब क्या है? क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, और वो भी एक क्या नाम है सीरीज वाइज चलेंगी। मतलब पहला बच्चा 12वीं करेगा, बाद में ग्रेजुएशन ही करेगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ही करेगा, उसके बाद भी उसने और पढ़ रखा है तो उसने क्या कर रखी होगी? पीएचडी कर रखी होगी। अभी थोड़ी ना 12वीं का बच्चा सीधा पीएचडी कर लेगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। पहले तेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिर तेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तेरे पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद तेरे पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। तो ये क्या होता है? सीरीज वाइज, आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल स्केल। इसके बाद क्या आता है? इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल आप सब जानते हो। इंटरवल स्केल का मतलब जैसे ये था ना, ये एक इंटरवल स्केल था, पर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, इंटरवल स्केल में एक बात और होती है कि इनके बीच में जो इंटरवल है, गैप है, वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है ना। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज को इस डाटा के अंदर रखो पर उनके बीच गैप क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में रेशियो स्केल के ऊपर। रेशियो स्केल का मतलब होता है जहां पे 0 से लेके आप कितनी भी क्वांटिटी लिख सकते हो। जैसे किसी का वेट लिखना हो, किसी की हाइट लिखनी हो। अब बात है वेट 0 का मतलब जब उसका वेट बिल्कुल ना हो, है ना, वेटलेस कोई चीज हो। ठीक है, जहां पे 0 से लेके, तो रेशियो स्केल भी क्या जा रहा है? एक तरह का इंटरवल स्केल है, बस ये 0 से शुरू होके कहीं तक जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज के अंदर। ठीक है, कुल मिला के 14 चैप्टर हैं। हम वीडियो को सीरीजें बना के इन 14 के 14 चैप्टर को पूरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए। और ध्यान रखना कि आपको ये नोट्स तो आपको ऐसे समझ में आ ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको चैप्टर के हर चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ने हैं तो मैं उन सब की, ठीक है, उन सबको लिख के अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आप वहाँ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप खोल के इन सब की चैप्टर वाइज PDFs पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, एग्जाम टाइम आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फिर, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में। जिसको जो उतारना है, ठीक है, वो उतार सकता है। मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।